नमस्कार दोस्तों। आज राजस्थान पुलिस का सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम जो आरपीएससी कंडक्ट करवा रही है उसकी डेट आ गई है 4 सितंबर 2021। जैसा कि एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतनी जल्दी डेट आएगी, तो डेट आ चुकी है। और अब हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इस 2 महीने के समय को कैसे मैनेज करें, क्योंकि सिलेबस बड़ा है काफ़ी। 2 पेपर है उसमें, एक हिंदी का पेपर है और एक आपके जनरल स्टडी का पेपर है। एक हिंदी का है, एक जनरल स्टडी का पेपर है और दोनों समान वैल्यू रखते हैं 200-200 अंक की। तो 400 अंक है और इसमें हमें कम से कम ऐसे 250 से 300 के बीच में अंक चाहिए। 250 पे भी एक प्रकार से चयन नहीं हुआ इस बार, मैंने देखे हैं। तो करीबन इस 400 में से हमें 270-80 से ज़्यादा का स्कोर चाहिए। तो दोनों पेपर बहुत बढ़िया होने ज़रूरी है। और ऐसे 2 महीने के समय में इसको किस प्रकार से मैनेज करें। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बिल्कुल अब तैयारी स्टार्ट करेंगे, उनके लिए थोड़ा सा मामला मुश्किलात भरा है। लेकिन कई बच्चे सजग थे और उन्होंने विज्ञप्ति आने के साथ ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी थी। उनके लिए 2 महीने का समय बहुत महत्वपूर्ण है और इस 2 महीने के समय को बढ़िया तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात 2 चीज़ों पर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एसआई का जो पाठ्यक्रम है उस पर हमें किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और कौन सी बुक्स का सहारा हम ले सकते हैं। यद्यपि मैंने पहले भी एसआई और आरएस का एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका था, मैं बहुत पहले बना दिया था। और आज जो बनाऊंगा इसको थोड़ा सा संक्षिप्त में बनाऊंगा, कुछ संक्षिप्त मटेरियल बताऊंगा ताकि इन 2 महीनों में हम उसको कवर कर सकें। तो मैं डिटेल की बातें नहीं करूंगा, यहाँ पे संक्षिप्त में बात करूंगा कि कौन सी सामग्री को देखना है और किस सामग्री पे हमें ज़्यादा जोर देना है, किस पे हमें कम जोर देना है। तो पहली बात ये कि दोनों पेपर जो है वो समान मार्क्स रखते हैं, समान वैल्यू रखते हैं 200-200 अंक का। इसलिए हमें सबसे पहली चीज़ तो क्या करनी है कि पर डे जितना भी हम पढ़ते हैं तो एटलीस्ट दोनों पेपर को एक साथ लेके चलें। ऐसा ना करें कि मैं हिंदी बाद में देखूंगा, जीएस ये बाद में देखूंगा, ये बाद में देखूंगा, क्योंकि अब बाद पर छोड़ने का समय नहीं है। अगर अभी आप बाद पे छोड़ोगे तो डेफिनेटली क्या होगा कि बाद पे इतने सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाएगी कि आप बाद सब चीज़ों को देख नहीं पाओगे और आपकी तैयारी जो है 50-60% तक रह जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस भी नहीं बनेगा। तो ऐसी कंडीशन में प्रयास यही करें कि अगर एक एग्जाम्पल देते हैं, अगर आप 6-7 घंटे डेली पढ़ रहे हैं, अगर 8 घंटे पढ़ रहे हैं, 8-10-12 घंटे आपकी पढ़ाई हो जाती है, तो एटलीस्ट 3-4 घंटे हिंदी को भी दें और 4-5 घंटे आप जीएस को भी दें। तो इन दोनों पेपर्स को साथ लेके चलें। पहली चीज़ तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो 200 अंक आते हैं, 200 अंकों का पेपर है, 100 प्रश्न आते हैं यहाँ पे। पिछला अगर मैं पेपर देखें तो काफ़ी आसान पेपर था और बच्चों के 170 से 180-90 के बीच में मोस्टली स्टूडेंट का स्कोर था। 170 से ऊपर बहुत सारे विद्यार्थियों का स्कोर था। तो मतलब आप समझिए कि 100 में से 85 प्रश्न बच्चों ने सही किए। तो इस कंडीशन में हिंदी को हमारे को बेहतर करना ज़रूरी है। अब बात यहाँ पे आती है हिंदी में क्या पढ़ें, तो हिंदी में बहुत सारी किताबें हैं। आपके पास जो भी कोई किताब है एक किताब ही पढ़ना, बस सजेशन में यही दूंगा। क्योंकि अभी 2 महीने के समय में आप बहुत सारी किताबें, हरदेव बहारी, कामता प्रसाद, इसकी राघव प्रकाश की किताब है वो, इंदिरा आसू की किताब है, सुभाष यादव की किताब, बहुत सारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें, बहुत सारी हिंदी व्याकरण की किताबें आती है। तो ऐसी स्थिति में आप बहुत सारी किताबें ना लेके बैठे। आप ये काम करें कि आप कोई भी एक किताब ले लें जो आप पढ़ते आ रहे हैं। पहले आपने हिंदी ग्रामर जिससे भी पढ़ी है, क्योंकि पहले पढ़ी है वही पढ़े, इसलिए कि हालांकि इतना पेपर टफ नहीं आता हिंदी का। तो जो भी आपके पास बुक है उस बुक को ही डेली 2-2, 3-3 घंटे पढ़ते रहें, 4 घंटे पढ़ते रहें। इससे क्या होगा कि चूंकि ये ऑब्जेक्टिव पेपर है तो वो ऑब्जेक्टिव ऑप्शन देख के, जैसे कोई भी संधि पूछी हो, समास पूछा हो, तो ऑप्शन देख के थोड़ा बहुत क्लियर, कुछ चीजें क्लियर हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि कोई भी एक किताब ले लेना। मैंने जो अभी नाम बोले उनमें से जो भी आपके पास एक किताब है एक ही पढ़ना। बहुत सारी किताबों में फंसने की गलती करना मत, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं कि हम बहुत सारी किताबों को लेकर नोट्स बनाए। तो अभी टाइम यही है कि केवल पढ़ाई, रीडिंग ही मारनी। अभी आप नोट्स वोट्स बनाने की स्थिति में ऑलरेडी नहीं है। दूसरी बात, अब अभी आप वीडियोस वगैरह जो है विभिन्न प्रकार के कोचिंग सेंटर्स वगैरह के, यूट्यूबर्स वगैरह के, अगर आप ये भी देखोगे तो भी समय ही खराब होगा हिंदी में। तो मेरे हिसाब से हिंदी में आपको इस ऑनलाइन एजुकेशन से बचना चाहिए। अभी आपको किताब पढ़ने का समय, 2-3 घंटे डेली किताब पढ़ोगे तो डेफिनेटली वो काम अच्छे से हो जाएगा। इवन तो मैं तो यही कहता हूँ कि सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह, इन चीज़ों से आप जितना अभी दूर रहोगे उतना ही फायदा है। क्योंकि 2 महीने के समय में अगर आप डेली 4-5 घंटे सोशल मीडिया, यूट्यूब पे बैठे रहोगे तो आप मान के चलिए कि आप अपनी असफलता की कहानी लिखने जा रहे हैं। क्योंकि इतनी बहुत ज़्यादा पोस्ट भी नहीं है कि हम डेली सोशल मीडिया देखते रहे, मजे करें। ऐसे मजे में सिलेक्शन नहीं ले सकते आप। इसलिए
पहली चीज़ ये ध्यान रखना कि आप हिंदी की कोई भी एक किताब लेके डेली उसको रूटीन में 3-3, 4-4, 2-3 घंटे पढ़ें, और ध्यान इस बात का भी रखना कि हर एक टॉपिक को अच्छी तरीके से तैयार करें। ऐसा ना हो कि आधा अधूरा छोड़ दें कि हिंदी में ये छोड़ देता हूँ, ये कर लूँगा, ये मैं बाद में कर लूँगा, ये मेरे हो जाएगा, ये मुझे आता है। इस चक्कर में परीक्षा में इतना कन्फ्यूजन होगा कि आप हिंदी में 60% स्कोर भी नहीं कर पाओगे। हिंदी में 60% स्कोर हो गया तो आप वैसे बाहर होने की स्थिति में आ जाते हो। तो ऐसी गलती मत करना, ऐसी भूल ना करना। हर एक टॉपिक को ईमानदारी से देखना, यही सोच के कि मुझे कुछ भी नहीं आता है। तो ऐसे सोच के चलोगे तो हिंदी का काम अच्छा हो जाएगा। अब बात आती है जीएस की। देखिए जीएस के अंदर यहाँ पे कुल आपके 7 भाग है। कौन कौन से भाग है मैं एक एक पर बात करूंगा, और कौन से भाग से कितने कितने सवाल आते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं इतिहास की। अगर मैं इतिहास की बात करूं तो इतिहास में 2 पोर्शन है। यहाँ पे राजस्थान का इतिहास है, राजस्थान को मैं यहाँ पे आर लिख रहा हूँ, और भारत का इतिहास है, भारत को मैं आई लिख रहा हूँ। तो अगर मैं इतिहास की बात करूँ तो राजस्थान और इंडियन हिस्ट्री टोटल दोनों मिलाकर 15 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं? 15 प्रश्न आते हैं। चूंकि नए पैटर्न से एसआई का एक ही पेपर हुआ है, तो उसको मैंने जब एनालिसिस किया तो मुझे कुछ ऐसे डेटा मिले कि 15 प्रश्न आते, जिसमें से अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान से कुल 10 से 11 प्रश्न आते हैं। तो 10 से 11 प्रश्न का क्या मतलब हुआ? तो 11 प्रश्न का मतलब ये हुआ कि आपके मेजोरिटी ऑफ जो क्वेश्चन है इसकी हिस्ट्री के, वो राजस्थान इतिहास के आते हैं। तो आपको यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री की बजाय राजस्थान हिस्ट्री पे जोर देने की आवश्यकता है। इंडियन हिस्ट्री से महज 4 सवाल आए। देखिए आप पूरा एंशिएंट इंडिया, आप सिंधु घाटी सभ्यता से लेके और 1947 तक का अगर भारत के इतिहास पढ़ोगे तो वहां से आपको महज 4 सवाल मिले, जिसमें भी 2-3 सवाल तो मॉडर्न इंडिया के हैं, बहुत ही सरल सवाल थे। तो यहाँ पे इस इतिहास में आपको सबसे ज्यादा जो जोर देना है वो देना है राजस्थान हिस्ट्री के ऊपर, जहां 10 सवाल जो है वो कवर हो रहे हैं यहाँ पे। पहली चीज ये ध्यान रखना। अब कल एक विद्यार्थी का मैसेज आया कि सर मुझे इंडियन हिस्ट्री की अलग अलग किताबें बता दो। मैंने कहा अलग क्या करोगे? तो एसआई के लिए। मैंने कहा एसआई के लिए अलग मत पढ़ो, क्योंकि एसआई के लिए अगर 3 किताबें अलग पढ़ोगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका जनरल स्टडी का सिलेबस, इतिहास इसका एसआई का कंप्लीट हो ही नहीं सकता। आप इतिहास पे लटक के रह जाओगे। आप बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि 4 सवाल आने वाले। तो आप कोई भी जैसे आर्य है या फिर आर्य में भी अब नई आर्य पढ़ने बैठोगे तो भी वो भी नहीं होगी। तो बेहतर यही कि कोई भी जिसमें ऑल इन वन हिस्ट्री की किताब है, चाहे किरण हो चाहे आर्य हो, उसमें भी आप, मैं तो यही सलाह दूंगा कि आधुनिक भारत ही देख लो। बाकी मिडाइवल और एंशिएंट देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 या 2 सवाल आएंगे, उसके कारण आप इतना ज्यादा नहीं पढ़ पाओगे। तो आप इंडियन हिस्ट्री में केवल और केवल मॉडर्न इंडिया देखना, और प्रयास यही करो कि कोई भी छोटी किताब जो आपने कभी इतिहास में पढ़ी है वही वापस पढ़ लो। पिछली बार बहुत सामान्य प्रश्न आए थे, और ऐसा ही वैसे भी इतना बहुत खतरनाक इतिहास का पेपर आता भी नहीं है। जहां तक राजस्थान हिस्ट्री की बात है, तो राजस्थान हिस्ट्री के लिए भी अगर आप अभी शर्मा पावा और आरपी व्यास वगैरह ये बड़ी बड़ी किताबें नहीं पढ़ सकते। अभी आपने जो भी राजस्थान की पढ़ी है, जैसे पैनोरमा किसी ने पढ़ी है तो वही पढ़िए, किसी ने लक्ष्य पढ़ी है तो लक्ष्य ही पढ़िए, किसी ने अगर आरपी व्यास वगैरह ऐसी कुछ किताब पढ़ी है तो वो पढ़िए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो आप पवन जी की किताब, बहुत अच्छी किताब है, पवन भवरिया की किताब आती है, छोटी किताब भी, और ऑलमोस्ट राजस्थान हिस्ट्री कंप्लीट है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं अगर उसमें अपने जो 10 प्रश्न है, अगर ये 10 प्रश्न राजस्थान हिस्ट्री के फिर आते हैं 10-11 प्रश्न, तो मैं पूरा आश्वस्त हूं कि वहां से 8-9 प्रश्न आ जाएंगे, पवन जी भवरिया की किताब से कवर हो जाएंगे। तो आप उस किताब को रेफर कर सकते हो। और इसके अलावा बड़ी किताब में अभी पढ़ने का टाइम नहीं है। अगर वो पिछला वीडियो देख देते आपसे 1 साल पहले, तो आप वो किताबें पढ़ते तो डेफिनेटली पढ़ सकते थे, लेकिन अब उसको पढ़ने का इतना समय नहीं है। तो हिस्ट्री में आप पवन जी भवरिया की किताब देख लेना, और आधुनिक भारत कहीं से भी देख लेना, जहां कहीं से पहले पढ़ा। नई किताब मैं अभी बताने की स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि अभी नई किताब बताऊंगा तो आप उसको पढ़ भी नहीं पाओगे। ठीक है। इतिहास के बाद में अगर मैं बात करूं भूगोल की, तो भूगोल में 3 पार्ट है। 3 पार्ट कौन कौन से? एक आर स्टैंड फॉर राजस्थान, आई स्टैंड फॉर इंडिया एंड डब्ल्यू स्टैंड फॉर वर्ल्ड। तो 3 भाग है, राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड। अगर मैं पिछले पेपर का एनालिसिस करूं तो यहां से भी सवाल 15 ही आए थे। 15 में से आपके 5-5 राजस्थान, 5 इंडिया के और 5 वर्ल्ड के, मतलब तीनों में 5-5 सवाल आए थे। तो हमें यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है कि जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है वो काफी विस्तृत है, उसमें महाद्वीप, महासागर वगैरह, ज्वालामुखी, भूकंप, बहुत सारी चीजें हैं। इंडियन ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी काफी सीमित है। तो ऐसी स्थिति में आप अपना मैक्सिमम टाइम राजस्थान और इंडिया पे दें। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी आप अगर थोड़ा सा वो ज्वालामुखी, भूकंप, चट्टान, जो छोटे छोटे टॉपिक है, अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग और खनिज वगैरह जो है, कुछ टॉपिक छोटे छोटे, बायोडाइवर्सिटी, वो देख लोगे तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि वहां से 3 सवाल वहां से आ जाते हैं, 3-4 सवाल। तो जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, सॉरी ज्योग्राफी है, उसमें जो अंतर्राष्ट्रीय, जो भौतिक भूगोल की विशेषताएं, उस पार्ट को छोड़ के, मतलब महासागर, महाद्वीपों को छोड़ के, आप जो दूसरे टॉपिक है, जैसे इंटरनेशनल वाटर मार्ग है, तो वाटर वे जो है वो 4-5 आती है, ज्यादा
ज़्यादा है नहीं, उसको आप पढ़ लो आराम से। इसके अलावा जो मेरे हिसाब से ज्वालामुखी वाला वो टॉपिक भी है, चट्टानों वाला, तो वो टॉपिक भी देख लेना। जो भी छोटे छोटे टॉपिक दिए हुए नीचे वो टॉपिक कर लोगे तो वहाँ से 3-4 सवाल वैसे ही पड़ जाते हैं, ठीक है। तो पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी पर ध्यान देने की बजाय नीचे वाले जो टॉपिक है वो बढ़िया कर लो। इंडियन और राजस्थान ज्योग्राफी पूरी देख लो, ठीक है। तो इन तीनों को कर लोगे तो 15 सवाल आते हैं। यहाँ पे तीनों पर बल देना जरूरी, क्योंकि किसी एक पे नहीं दे सकते। जहां तक ज्योग्राफी की किताब की बात है तो आप राजस्थान ज्योग्राफी के लिए आपने जो कुछ भी पढ़ा, चाहे पैनोरमा, लक्ष्य, हरिमोहन सक्सेना, राजकुमार शर्मा, जो भी किताब पढ़ी है, वहां से राजस्थान ज्योग्राफी के 5 आसान सवाल आते हैं, वहां आपको मिल जाएंगे। रही बात इंडियन ज्योग्राफी की, अगर इंडियन ज्योग्राफी आपने चाहे दृष्टि पढ़ा हो, चाहे वो आपने एस.के. पांडे की किताब पढ़ी हो बौद्धिक प्रकाशन वाली, चाहे वो आपने पायनियर की भारत का भूगोल पढ़ा हो, खुल्लर, कोई भी किताब पढ़ी हो, जो कुछ भी आपने पढ़ी है तो वो आप पढ़ लेना। इनमें से जो मैंने अगर आपने कोई भी किताब नहीं पढ़ी तो मैंने इनमें जो नाम बताया उनमें से कोई एक किताब ले लेना, ठीक है। पांडे वगैरह अच्छी किताब है, बौद्धिक प्रकाशन की किताब इंडियन और वर्ल्ड दोनों की अच्छी किताब आती है, वो भी पढ़ सकते हो आप, ठीक है, अगर नहीं पढ़ी है तो। और अगर आपके पास कोई ऑलरेडी है तो उसको ही पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत टफ प्रश्न नहीं आते, और कोई एक आधा टफ आ भी गया तो वो वैसे ही किसी से होने वाला नहीं, वो मेरिट निर्धारक प्रश्न होते भी नहीं है। क्योंकि अगर 100 प्रश्न आते, 100 में से 10 या 12 सवाल ऐसे होते हैं जो मतलब एक प्रकार से ये करने लायक भी नहीं होती, और कोई विद्यार्थी कर भी नहीं पाता, और हमें उन 10-12 प्रश्नों के चक्कर में पूरा पेपर खराब करना नहीं चाहिए। उसके बाद में तीसरे भाग है आपके पॉलिटी का, ठीक है। पॉलिटी का जो भाग है, इस पॉलिटी अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो इसमें इंडियन और राजस्थान दोनों पॉलिटी के प्रश्न आते हैं। और इंडिया की जो पॉलिटी आई है उसमें पिछली बार करीबन 10 सवाल आए हैं, और जो राजस्थान की पॉलिटी आई है इसमें करीबन 5 सवाल आए हैं। हालांकि पॉलिटी कुछ अलग नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री जो हम इंडिया में पढ़ते हुए इधर ही आता है, राज्यपाल हो, चाहे न्यायालय हो, चाहे जो भी हो, ठीक है। जो कुछ डिस्ट्रिक्ट प्रशासन है, चाहे आपकी स्थानीय प्रशासन वगैरह, तो ये दोनों पॉलिटी लगभग मिक्सर आ जाता है। तो आपने इसके लिए जो कुछ भी पढ़ा हो, जैसे लक्ष्मीकांत किसी ने पढ़ा है तो लक्ष्मीकांत के चैप्टर ही वापस रिवीजन करना। अगर आपने बौद्धिक वाणी प्रकाशन की पॉलिटी पढ़ी है तो वो भी आप रिवीजन कर सकते हो। अगर आप राजस्थान के लिए आपने अगर पैनोरमा, लक्ष्य कोई भी पढ़ी है तो वो रहने दीजिए, वही पढ़ लीजिए। अगर राहुल चौधरी की किताब पढ़ी इंडियन राजस्थान पॉलिटी के लिए तो वही पढ़ लीजिए। जनक सिंह मीणा पढ़ी तो वही पढ़ लीजिए। तो जो पढ़िए एक ही किताब रखना, मेरा कहने का मतलब यही है। तो इसको आप ज्यादा जोर किस पे देना, लक्ष्मीकांत या बौद्धिक प्रकाशन पे देना। स्टेट पॉलिटी से मात्र 4-5 सवाल आते हैं, जिसमें 1-2 सवाल बहुत सरल आते हैं, 1-2 बहुत हार्ड आते हैं। तो इस पे थोड़ा सा ज्यादा जोर देना पॉलिटी के ऊपर। चौथा जो भाग आता है वो है इकोनॉमिक्स का, अर्थव्यवस्था का, ठीक है। अर्थव्यवस्था के अंदर भी आपके 2 पार्ट बन जाते हैं, एक इंडिया का पार्ट आता है, एक राजस्थान का पार्ट आता है। अगर मैं राजस्थान के पार्ट की बात करूं तो पिछली बार राजस्थान से करीबन आपके जो सवाल आए थे वो करीबन मतलब बराबर ही आते हैं दोनों में। पिछली बार 9 सवाल शायद राजस्थान से थे, 6 सवाल इंडिया से थे, ऐसा मैंने उसमें जब देखा। सॉरी, 6 इंडिया नहीं, बराबर ही थे वैसे, 7 और 8 ऐसे थे, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जो लगता है इंडिया से भी हो सकता है और राजस्थान से भी हो सकते हैं, राजस्थान के एंगल से भी। तो कहने का मतलब है कि दोनों बराबर के आते हैं। तो राजस्थान की जो इकोनॉमी है उसको आप राजस्थान के आर्थिक सर्वेक्षण से तैयार कर लो। अब राजस्थान का आर्थिक सर्वेक्षण आपके दिमाग में आएगा कौन सा पढ़ना है, जो लेटेस्ट है वही पढ़ोगे आप। जो अभी 2021 का जो आर्थिक सर्वे है उसको बढ़िया तरीके से तैयार कर लो। अगर आप वो मूल रूप से नहीं पढ़ते हो तो आप संक्षिप्त, मार्केट में खूब आए हैं, बहुत सारी संस्थाओं ने आर्थिक समीक्षा और बजट का संक्षेपण निकाला है, वही पढ़ लो, जो 15-20 पन्ने का होगा मुश्किल से, तो वो पढ़ लो। उसमें मैक्सिमम टॉपिक कवर है। कुछ श्रेष्ठ टॉपिक रह जाते हैं, जैसे उसमें सर्वे में नहीं है, तो आपके पास कोई भी एसआई की गाइड होगी एक आधी, पैनोरमा या लक्ष्य में से कोई, दोनों की गाइडें आ रही है आजकल, तो उनमें से जो टॉपिक सर्वे कवर नहीं कर रहा है तो वो टॉपिक आप उसमें से देख सकते हो। ये सर्वे आपको राजस्थान की आर्थिक समसामयिकी में भी फायदा करेगा, ये सर्वे आपको राजस्थान की भूगोल में भी फायदा देने वाला है। जहां तक इंडियन इकोनॉमी की बात है तो इंडियन इकोनॉमी के लिए 5-6 सवाल आते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसके लिए आप वाणी प्रकाशन की किताब आती है, जो बौद्धिक प्रकाशन की आर्थिक भारतीय अर्थव्यवस्था, उसमें बेसिक्स वहां से भी समझ सकते हो। इसके अलावा आपकी अगर आपने दृष्टि वाली पढ़ी है तो दृष्टि से भी आप इंडियन इकोनॉमी के बेसिक्स समझ सकते हो, ठीक है ना। तो ये दोनों किताबें काफी अच्छी है। और भी कोई किताब है आपके पास तो वो भी पर्याप्त है, ऐसा कुछ भी नहीं है केवल इन दोनों से। कोई भी बेसिक्स आप जहां से भी पढ़ोगे वो ठीक ही होगा, ठीक है। तो आर्थिक समीक्षा पढ़ लेना, इसको पढ़ लेना थोड़ा सा। बट मैं यही कहूंगा कि आप अर्थव्यवस्था में राजस्थान इकोनॉमी पे ज्यादा जोर देना, क्योंकि राजस्थान इकोनॉमी से काफी अच्छे प्रश्न आते हैं और ये गलत होने के चांसेस रहते हैं। इंडियन इकोनॉमी में थोड़े सरल प्रश्न बनते हैं, जैसे बन जाना राजकोषीय नीति का संचालन किसने किया, मौद्रिक नीति का किसने किया, थोड़े सरल प्रश्न आते हैं, तो आप बिना पढ़े भी उसको कर सकते हो। लेकिन राजस्थान इकोनॉमी के आंकड़े वगैरह सब कुछ नए होते हैं, तो उसको थोड़ा सा ढंग से देखना बहुत ही जरूरी होता है। उसके बाद अगर अपन बात करें इसके अलावा क्या आता है,
इसके अलावा साइंस आती है, बेसिक साइंस आती है। तो साइंस के लिए आपने अगर लूसेंट पढ़ा है या अरिहंत पढ़ी है, जो कोई किताब पढ़ी वो भी बेस्ट किताब है। 10 यहाँ से साइंस के प्रश्न आते हैं 15, ठीक है। तो 15 प्रश्न साइंस के आते हैं। तो आप अगर उस लूसेंट वगैरह को अगर एक बार पढ़ लेते हो, या जो कुछ भी पढ़ा हो, कुछ तो पढ़ा ही होगा डेफिनेटली, अभी से तैयारी करे हो, नए बच्चे के लिए वैसे पॉसिबल नहीं। अब बात आती है रीजनिंग की। तो अब SI की तैयारी करने वालों की रीजनिंग ऑलरेडी अच्छी होती है, फिर भी यूके शेखावत की पुस्तक अच्छी आती है। अगर और भी कोई आपने मथुरिया वगैरह की कोई पढ़ी है तो वहाँ भी रीजनिंग आप कर सकते हो। इसके अलावा बात आती है लास्ट में समसामयिक की। समसामयिक क्या है ना, भारत, विश्व और राजस्थान सभी का आता है। तो ऐसी स्थिति में आपको पिछले 1 साल का, मतलब यूं कहिए कि अगस्त तक का, ठीक है। तो आप ये मानिए कि मार्च 20 से लेकर और आप मार्च 2020 से लेकर करीबन आपको जुलाई अगस्त 21 तक का करंट पढ़ना पड़ेगा। और आप एक काम कर सकते हो, इसमें कोई भी विशेषांक आ जाए इस अवधि का तो भी बढ़िया बात है। अगर विशेषांक नहीं पढ़ते हो आप, और अगर आप सोचते हो कि आप मंथली कोई बुक लाओगे, तो अरिहंत समसामयिक महासमर है, या फिर क्रोनोलॉजी है, या फिर आपको इसके अलावा भी आपने अगर कोई करंट की मंथली मैगजीन पढ़ी है, तो ये 12-13 महीने की जो मंथली मैगजीन है वो आप बढ़िया तैयार कर लो। अगर आप मंथली मैगजीन नहीं करते और आप सोच रहे हो विशेषांक आएगा जो, तो आप पैनोरमा वगैरह निश्चित रूप से विशेषांक निकालेगा कोई न कोई, तो विशेषांक भी, वार्षिक विशेषांक भी पढ़ सकते हो। तो यहाँ से इस समसामयिक से भी 15 प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो मोस्टली जो प्रश्न है वो इंडिया और वर्ल्ड के आते हैं, राजस्थान के सवाल कम ही आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारा पेपर आता है। आप देखिए इस हिसाब से आपके टोटल कितने भाग हो गए, 1 2 3 और ये 4 भाग, 5 6 और 7, तो 7, सभी 7 भाग से 15-15 सवाल आते हैं। और इस रीजनिंग से सवाल आते हैं 10, ठीक है ना। तो रीजनिंग से 10 आते हैं, बाकी सभी से 15-15 सवाल आते हैं। पिछले पेपर की अगर मैं बात करूं तो इस 100 में से जिसका 60 स्कोर था वो बहुत अच्छे स्कोर में से माना गया, क्योंकि 60 का स्कोर एकदम अल्टीमेट स्कोर था इतने बड़े सिलेबस में। तो आप सोचिए कि 60-65 का स्कोर अपने को करना है। 60-65 का मतलब 60 प्रश्न, स्कोर हो जाएगा 120 से 130। 60 प्रश्न का मतलब होता है 120 अंक। तो 60-65 प्रश्न का अपना होना चाहिए, इतना अपन कर ले। अभी 60-65 प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो देखिए रीजनिंग जो है वो 10 प्रश्न है, और साइंस है ये तो फिर भी ठीक ठाक है, लेकिन ये पोर्शन काफी लंबा चौड़ा पोर्शन है। ऐसी स्थिति में देखिए राजस्थान की मैं बात करूं तो एटलीस्ट करीबन 35 से 40 के बीच में, मतलब पूरे पेपर का 1/3 राजस्थान जीके का है, पूरे पेपर का 1/3। तो राजस्थान जीके अगर अच्छा हो जाए और ये तीनों पोर्शन अच्छे हो जाए, तो आपके देखिए 35 प्रश्न इसके और 40 यहाँ से, तो करीबन 75 प्रश्न यहीं से आ जाते हैं। तो अगर ये पोर्शन भी बढ़िया कर लिया